जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो हम लोग आज कक्षा 5 गणित ज्ञान यूपी बोर्ड का अभ्यास 8 वैदिक विधि से जोड़ व घटाना देखेंगे, जो कि 3 अंकों से अधिक का है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए अभ्यास 8 का जो ये प्रश्न दिया है, यहाँ पे एकाधिकेन पूर्णेण द्वारा योग फल और उसी विधि से घटाव हल करना है। जोड़ और घटाव है। फिर उसके नीचे आखिरी में दिया है लसा और मसा भी वैदिक विधि से ही करना है। तो हम लोग वैदिक विधि का जोड़ घटाव और लसा मसा दोनों देखेंगे। पहले हमको नियम जानना है, तो नियम देख लीजिए। बहुत संक्षेप में समझा रहे हैं, ध्यान से देखिए, एकदम इजी है। आपको याद रखना है कि किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पे 10 आ रहा है, तो जिस संख्या में जो जोड़ेंगे 10 आएगा तो वो दोनों एक दूसरे का मित्र होगा। जैसे 0 में 10 जोड़ने पे 10 हो रहा है तो 0 का मित्र 10 है और 10 का मित्र 0 है। उसी तरह 1 में 9 जोड़ने पे 10 हो रहा है तो 1 का परम मित्र जो है वो 9 है और 9 का परम मित्र 1 है। 2 का 8 है, 3 का 7 है, 4 का 6, 5 का 5, फिर 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2 और 9 का 1। इसको हम लोग याद कर लेंगे और इसी का प्रयोग करके हम लोग जोड़ और घटाव दोनों करेंगे। तो देख लीजिए कैसे। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, जोड़ना है। तो बड़ा ही आसान है। देखिए पहले 5 और 3 8 करेंगे, 8 और 7 15। जहाँ पे ये 10 से ऊपर होगा, जैसे यहाँ पे 15 हो गया तो 15 का हासिल जो 1 है वो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 5, यहाँ पे अब ये 1 हो गया। उसी तरह फिर जोड़ेंगे इसको, 2 और 6 8, 8 और ये 4, 8 4 12 हो गया। तो इसका 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2 यहाँ पे, ठीक है। फिर इसी तरह 3 और 5 8, 8 और 5 13 हो गया तो 13 का हासिल यहाँ पे चला जाएगा और 3 यहाँ पे। फिर ये 5 और ये 6 11, तो 11 का फिर 1 पॉइंट यहाँ और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1। अब हम ये दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 9 5 14 हो रहा है, यहीं पे हो जा रहा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे हासिल 1, यहाँ पे 4 हो गया। अब 4 4 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब ये 8 और 1 9, 9 और 1 10, यहाँ पे हो रहा है 10 तो 1 यहाँ पे लगाएंगे और 10 का 0 यहाँ पे। उसके बाद 6 3 9 और ये 1 10, 10 2 12, 12 का 2 यहाँ पे और यहाँ पे 10 के ऊपर हुआ था तो यहाँ पे पॉइंट। अब यहाँ 5 4 9, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 का 8 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा आंसर। अब हम देखते हैं तीसरा। तो 7 3 10, यहाँ पे 10 हो गया तो 1 यहाँ पे और यहाँ पे 0 हो गया तो 1 ये यहाँ पे आ गया। अब ये 1 ये 1 2, 2 और 8 10, 10 का 1 यहाँ पे, अब यहाँ पे 0। अब ये 5 तो 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। फिर 2 और 1 3, 3 4 7 और 1 8, तो 8 यहाँ पे हासिल कुछ नहीं रहा तो 7 3 10, यहाँ पे 10 हो गया है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये 0 हो गया, ये 4 यहाँ पे। अब 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 9 17, इसका 1 यहाँ पे हासिल और ये 1 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह चौथा देख लेते हैं। 8 6 14, 14 हो गया तो यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे अब 4 रह गया, 4 और 3 7, यहाँ पे 7। अब यहाँ देखिए 9 और 1 10 हो गया तो यहीं पे लिख देंगे। फिर ये 5 और 2 7 हो गया तो यहाँ लिख देंगे। फिर 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 का यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1। फिर 4 3 7 1 8, 8 7 फिर 15, 15 का हासिल यहाँ पे 1 5 यहाँ पे।
फिर 1 2 3 1 4 6 10, तो यहाँ पे 10, लेकिन यहाँ पे 1 लगाने के बाद। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम देखते हैं घटाव। घटाव में हम वो याद रखेंगे मित्र, ठीक है, परम मित्र। तो यहाँ देखिए ये क्या है, इससे कम है, तो इसका हम परम मित्र क्या खोजेंगे, तो 5 और जोड़ेंगे इसमें तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 और 5 इसमें जोड़ के लिख देंगे, 5 2 7, यहाँ पे लिखेंगे 7। फिर यहाँ पे क्या है, अब 8 है, 8 का परम मित्र 2 हो गया, 2 और ये 3, 2 और 1 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ठीक है, परम मित्र के साथ ऊपर जोड़ दिया जाता है, याद रखिए। तो यहाँ पे ये कम था तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। फिर ये 9 हो गया, अब 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, बराबर है तो 0। फिर ये कम हो गया, तो इसका परम मित्र क्या है, 1 जो है वो ऊपर जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, 6 है और यहाँ पे 7 है, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न, उसी तरह करेंगे। इसका परम मित्र क्या है, 4 है, तो हम 1 पॉइंट यहाँ बनाएंगे और 4 को इसमें जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया 8 का परम मित्र 2 है, तो 2 इसमें जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये हो गया 10 का परम मित्र क्या है, 10 का परम मित्र 0 है, तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो 3 ही रह जाएगा। यहाँ परम मित्र लिया था तो इसलिए यहाँ पे 1 बैठाएंगे। अब यहाँ पे 9 हो गया, 9 का परम मित्र क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे परम मित्र लेते ही यहाँ पे 1 बैठा देंगे। तो इसका परम मित्र 1 है, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे हो गया 5 का परम मित्र 5 होता है, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 8 है और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। ऊपर जब ज़्यादा रहेगा तो नीचे परम मित्र लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह तीसरा देख लेते हैं। यहाँ देखिए ऊपर कम है तो इसका परम मित्र खोजेंगे, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे और इसका परम मित्र 1 होता है, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 1 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। फिर इसका परम मित्र लाना पड़ेगा, तो इसका परम मित्र 1 होता है, तो 1 इसमें जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया 9 का परम मित्र होता है 1, तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो 1 ही रह जाएगा। और यहाँ पे 10 है, 10 का परम मित्र क्या होता है, 0, तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो 0 ही रह जाएगा। परम मित्र यहाँ लिए हैं इसलिए यहाँ पे 1 लगाएंगे। और फिर यहाँ पे 5 हो गया, 5 का परम मित्र 5 ही होता है, तो 5 इसमें जोड़ेंगे तो 5 4 9। अब ये यहाँ बचा 4, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, कहीं समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगला देखिए चौथा प्रश्न, इसका परम मित्र खोजना पड़ेगा 8 का, तो 8 का परम मित्र 2 होता है, तो 2 लेते ही यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे और इसमें वो जोड़ देंगे, 2 1 3। अब 3 का परम मित्र 7 होता है, 7 इसमें जोड़ेंगे तो 7 ही रहेगा। अब यहाँ 10 का परम मित्र 0 होता है, तो 0 इसमें जोड़ेंगे तो 0 रहेगा। फिर 10 का परम मित्र 0 होता है, 0 इसमें जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा। अब यहाँ बचा 3 का परम मित्र 7 होता है, तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और 4 का परम मित्र 6 होता है, नहीं इसका परम मित्र लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा है, तो 8 में से 4 गया 4 बचेगा और 9 में से 4 गया 5 बचेगा। ये हमारा आंसर। अब यहाँ देखिए पांचवा प्रश्न है, तो यहाँ छोटा है तो कोई परम मित्र की जरूरत नहीं है, 7 में से 2 घटाएंगे
तो 5 हो गया। लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ छोटा है, तो यहाँ से इसमें से लेंगे, परम मित्र जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे इसका परम मित्र 1 होता है, तो 1 इसमें जोड़ना है तो 2। अब यहाँ पे 2 हो गया, 6 में से 2 घटाएंगे 4, फिर 7 का परम मित्र लाना पड़ेगा, तो हम इसमें 1 लेंगे और यहाँ पे परम मित्र हो गया 3 इसमें जोड़ देंगे तो 5 3 8। फिर ये छोटा हो गया है तो 4 में से 3 गया 1, फिर ये बड़ा हो गया है तो इसमें से परम मित्र इसमें लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट, ये हो जाएगा परम मित्र इसका 7 होता है, तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो 9। अब ये 5 हो गया, तो 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 5 गया 1। ये हमारा आंसर। अब तीसरा प्रश्न यहाँ दिया है, संख्याओं का लसा व मसा वैदिक विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न का पहले लसा करेंगे, फिर उसका मसा करेंगे, उसके बाद इसको भी लसा करेंगे, फिर मसा करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ देखिए लसा करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को बटे में लिखेंगे, पहले बटे में लिख दिए। अगर कट रहा है तो काटेंगे, जैसे 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 से दोनों कट रहा था तो काट दिए, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 3/4। अब 3/4 को 54 और 72 से गुणा करेंगे, तो 54 से 4 को और 72 से 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं कर लेंगे। तो 54 का 4 से गुणा करेंगे तो 216 और 3 का 72 से करेंगे तो भी 216, मतलब दोनों बराबर है। अतः 54 और 72 का लसा 216 है। इस तरह से आप लसा आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मसा। इसका मसा करते समय क्या करेंगे, जो संख्या बड़ी है उससे छोटी संख्या को घटाएंगे। जैसे 72 बड़ा है तो 72 में से 54 घटाएं, 18 हो गया। अब 18 से 54 और 72 दोनों में भाग देंगे और देखेंगे शेषफल क्या आ रहा है। तो 18 से 54 भी कट गया और 18 से 72 भी कट गया, तो इसका मतलब 18 ही दोनों का मसा है। अतः 54 और 72 का मसा 18 है। इसी तरह 210 व 180 का पहले लसा करते हैं। तो लसा करते समय बटे में लिख लिए और काटेंगे तो 0 0 कट गया। अब 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 6 18, 7 बार में 6 बार में। तो हम फिर उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो 210 को 6 से गुणा करेंगे और 7 को 180 से कर लिए। दोनों का गुणनफल जो है 1260 आया। अतः 210 व 180 का लसा जो है 1260 है। ठीक है, ये हमारा आंसर। इस तरह कर लेंगे, एकदम आसान है। अब मसा जो ज्ञात करना है, फिर उसी तरह घटा लेंगे। दोनों को घटाएं तो आ गया 30, 30 से दोनों में भाग देंगे, तो 30 से ये भी कट गया और 30 से ये भी कट गया। तो 30 से अगर दोनों कट गया है तो लिखेंगे 210 व 180 का मसा 30 है। ठीक है, आशा है यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ अगर समस्या रह गई हो तो कमेंट कीजिए, मैं उसका निवारण करूँगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया प्रश्न लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।